कौन सी टाइम में नंबर ऑफ पैकेजेस का फीचर्स हम लोग को एनेबल करना पड़ता है एंड हम लोग क्यों इसको एनेबल करें, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं टैली को ऑन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नेम है अनिकेत एजुकेशन हिंदी। अब कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसको मैं ऊपर में आई बाय का नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ पैकेजेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा नंबर ऑफ पैकेजेस का मीनिंग है। ओके, नंबर ऑफ पैकेजेस, हम कुछ माल ऐसा कुछ डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं जिसका यूनिक अलग है, बट उसको हम लोग जब डिस्पैच कर रहे हैं उसको हम लोग को रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग नंबर ऑफ पैकेज दे देते हैं उसके अंदर। सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है, मैं यहाँ पर माल सेल कर रहा हूँ जिसका एक स्टॉक आइटम है डिस्पैच ऑफ गुड्स जिसका मेरा टीएमटी है। ओके, सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ 226 केजीज। ओके, 226 केजेस में सेल कर रहा हूँ। जो मेरा यूनिट है, जो मेरा सेलिंग का प्रोसेस है, जो मेरा कैलकुलेट होता है रेट से, वो मेरा क्वांटिटी है। ओके, मगर जो मेरा ये जो स्टॉक आइटम है ये हम लोग को केजी में सेल होता है। ओके, लेकिन हम लोग जब इसको सेल करते हैं, जो हम लोग का जो ये टीएमटी जो है, हम लोग का जो रॉड होता है वो हम लोग का पीस में आता है। सपोज हम लोग का परचेजिंग पीस में होता है, लेकिन हम लोग कैसे सेल करते हैं इसको, हम लोग केजी में सेल करते हैं। ओके, सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं परचेस कर रहा हूँ अलग यूनिट में एंड सेल कर रहा हूँ मैं अलग यूनिट में। ओके, ऐसा जब सिचुएशन आएगा, मैं दोनों सिचुएशन बोलूंगा। फर्स्ट सिचुएशन है सपोज मेरा एक स्टॉक आइटम है जिसको मैं परचेस कर रहा हूँ पीस में या केजी में, बट हम लोग का रिकॉर्ड वो पीस में हो रहा है। सपोज अलग कुछ यूनिट में हो रहा है, लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं कुछ अलग यूनिट में। ओके, मैं जब यहाँ पर जो मेरा स्टॉक आइटम है इसको मैं पीस में भी सेल करता हूँ, इसको हम लोग केजी में भी सेल करता हूँ। ओके, सपोज कोई पार्टी आया, मेरे को बोला मेरे को टीएमटी बार चाहिए या एक्सेट्रा मेरे को रॉड चाहिए, तो सपोज मैंने बोला क्या आपको कैसे लेना पड़ेगा, वो आप क्या पीस में लेंगे या केजीज में लेंगे। ओके, सपोज उन्होंने बोला मैं केजीज में लूंगा। ओके, लेकिन हम लोग का गोडाउन में क्या है, वो जो मेरा केजीज में तो स्टॉक है, साथ में मेरा पीस में भी स्टॉक है। सपोज इतना पीस है जिसका टोटल हम लोग परचेस किया था सपोज 128 पीसेस, जिसका टोटल वेट हुआ था सपोज 4 टन या उससे ज्यादा। ओके, सपोज मैंने बोला ऐसे जब हम लोग सेल करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कस्टमर से जान लेते हैं कि आपको पीस में लगेगा या क्वांटिटी में लगेगा। क्लियर? सपोज मैंने यहाँ पर क्वांटिटी में सेल किया, उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपको, मैंने 27 पीसेस मैंने सेल किया जिसका वेट हो रहा है आपका 226 केजीज, जिसका रेट इतना होता है, आपका टोटल इतना होता है, आप मेरे को पेमेंट दीजिए। क्लियर? सपोज मेरा ये फर्स्ट जो सिचुएशन है, सपोज ऐसा कुछ स्टॉक आइटम है जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं अलग क्वांटिटी में। ओके, जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं अलग क्वांटिटी व अलग यूनिट में, लेकिन उसके साथ हम लोग को और एक यूनिट में भी उसका हिसाब रखना पड़ता है। ओके, सब अलग कुछ यूनिट में भी हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। ओके, सपोज उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेज का फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग को क्लियर हो गया। ओके, सेकेंड हम लोग का जो सिचुएशन होता है, सपोज हम लोग कुछ रिटेलर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर है। ओके, सपोज एक माल जो किसी और का है वो किसी और से परचेस कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर, हम लोग वो जो माल होता है, गुड्स होता है, उसको हम लोग ए पर्सन से लेके सपोज बी पर्सन ए पर्सन से माल खरीद रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, ए पर्सन से हम लोग माल लेके बी पर्सन को हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? हम लोग कुछ गुड्स हम लोग डिलीवरी नहीं करते, गुड्स हम लोग डिलीवरी करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ गुड्स सेल नहीं करते, हम लोग सर्विस सेल करते हैं। ओके, इसलिए सपोज मैंने एक पार्टी से जो मैंने माल को डिलीवरी कराया, उस जो जिसने परचेस किया, इसके अगेंस्ट में मैं जब ट्रांसपोर्टर जब इसको टैक्स इनवॉइस देते हैं, तब कैसे देते हैं, उसको कुछ गुड्स का कुछ वैल्यू नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, एक सर्विस का एक इनवॉइस दे देते हैं। ओके,
तब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने कुछ गुड्स ए जो पर्सन बी जो पर्सन है ए से जो माल परचेस किया, उस परचेस में सपोज कुछ यूनिट, सपोज मैं थोड़ा मैंने सपोज वो बॉक्स में होता है, ओके, सपोज बॉक्स में उस माल को वो परचेस कर रहा है, सपोज 128 बॉक्सेस वो परचेस कर रहा है। और मैंने क्या किया, वो जो मैंने जो टैक्स इनवॉइस जनरेट किया जो पार्टी परचेस कर रहा है उसके अगेंस्ट में, तब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो पैकेज हो रहा है, नंबर ऑफ पैकेज का जो कलम हो रहा है उसके अंदर मैंने किया 120 बॉक्सेस, ओके, जितना बॉक्सेस वो परचेस कर रहे हैं, जितना बॉक्सेस हम लोग सर्विस दिया उसको डिलीवरी करने के लिए, ओके, वो बॉक्सेस का यहाँ पर हम लोग पैकेज में यहाँ पर इनेबल कर देंगे 120 बॉक्सेस, ओके। उसके 120 बॉक्सेस देने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर उसके अगेंस्ट में टोटल कितना अमाउंट हो रहा है उसके अंदर हम लोग का सीजीएसटी होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा तो एसजीएसटी, इंटरेस्टेड होगा तो हम लोग आईजीएसटी लगा के उसको बिल भेज देंगे, ओके। वो प्रोसेस भी हम लोग कैसे टैली के अंदर करें उसको मैंने प्रोसेस को अब मैं बताऊंगा, ओके। पहले डाउट हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पैकेजेस का ऑप्शन हम लोग क्यों यूज करें, ओके, क्लियर हो गया। मैंने दोनों सिचुएशन बोला, एक सिचुएशन क्या बोला, सपोज हम लोग का क्वांटिटी का यूनिट अलग हो रहा है सेल करने के लिए, सेल करने का यूनिट दो टाइप का होता है, एक हम लोग का यूनिट में फर्स्ट यूनिट में भी सेल हो सकता है, सेकंड यूनिट में भी सेल हो सकता है। इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेजेस का ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकंड हम लोग का सिचुएशन क्या आएगा, सपोज हम लोग कुछ ट्रांसपोर्टर का बिजनेस कर रहे हैं, सपोज किसी और पार्टी से माल परचेस, किसी और पार्टी से गुड्स लेके मैंने कुछ और पार्टी को डिलीवरी कराया, तो यहाँ पर मैंने कुछ गुड्स उसको सेल नहीं किया, मैंने क्या सेल किया, मैंने सर्विस सेल किया। उसके अगेंस्ट में जब हम लोग कुछ टैक्स इनवॉइस जनरेट करेंगे तब यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ पैकेज में ये देना पड़ेगा कितना क्वांटिटी मैंने माल उससे लेके आपके पास डिलीवरी करे, ओके। इसको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली में चले जाते हैं, ओके। मैं टैली में आ गया, ओके। इसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो पैकेज का जो हम लोग का ऑप्शन है उसको पहले इनेबल करना पड़ेगा, ओके। इसके लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में रह के हम लोग F11 से फीचर्स में जाने से या से हम लोग का कोई नंबर ऑफ पैकेज का कोई फंक्शन नहीं है जिसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं, ओके। इसलिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वाउचर में जाना पड़ेगा, ओके। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को F12 में आना पड़ेगा। F12 में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग, करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्टर डिटेल्स के अंदर प्रोवाइड मार्क्स ऑफ कंटेनर नंबर, यहाँ पर चाहे हम लोग को कंटेनर नंबर दे सकते हैं। कंटेनर नंबर किस टाइम पे आता है, जब हम लोग को गुड्स रेल के माध्यम से आता है, ओके, तब हम लोग यहाँ पर कंटेनर नंबर यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग को क्या है, प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेजेस, इसको हम लोग को यस करना पड़ेगा। कहाँ से हम लोग यस करेंगे, जब हम लोग सेल्स वाउचर्स के अंदर जाएंगे उसके बाद ही F12 प्रेस करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ पैकेजेस का ऑप्शन हम लोग एनेबल कर सकते हैं, ओके। मैंने बैक कर दिया। इसके बाद मैंने दो एंट्री मैंने पास कराया हूँ, जिसको मैं दिखा देता हूँ। टाइम बचत के लिए मैंने एंट्री पास कराया हूँ, ओके। पहले मैं यहाँ पर अनिकेत पाल बोल के जो एक मेरा पार्टी है जिसको मैंने गुड्स डिस्पैच किया। कैसे किया, मेरा जो पार्टी कैसे क्रिएट करना पड़ता है मैं उसको तो अच्छी तरीके से सिखा दिया हूँ, वहां से आप लोग वीडियो देख लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसके अंदर डेस्टिनेशन क्या होता है, डिस्पैच थ्रू रोड, हम लोग मोटर वैन से माल डिस्पैच हुआ है हम लोग का, ओके। ऐसे हम लोग Ctrl+A कर देंगे। यहाँ पर 8 mm TMT, सपोज हम लोग 226 kg सेल किया, सपोज मैंने उसके सेल के लिए मेरे को कितना पीसेस हम लोग को जो मेरा स्टॉक आइटम है कितना पीसेस डिलीवरी हुआ, इसके अगेंस्ट मेरा 27 पीसेस डिलीवरी हुआ। इसके अंदर मेरा पीस में भी रिकॉर्ड रहेगा कितना पीसेस मेरे गोडाउन से डिस्पैच हुआ, ओके, क्लियर। एंड उसके अगेंस्ट में टोटल कितना केजीस हम लोग को निकला, ओके, क्लियर। ये मेरा पहला है जिसको मैंने यहाँ पर Ctrl से सेव कर रहा हूँ। Ctrl से एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने से यहाँ पर डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड, ओके। कुछ सेल्स वाउचर्स के अंदर कैसे हम लोग QR कोड एंड पेमेंट लिंक को अटैच करें, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाय को नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो होता है वो हम लोग का सिंपल प्रोसेस है, जिसके अंदर जस्ट हम लोग QR कोड एंड लिंक को अटैच करेंगे। सेकेंड जो मेरा पार्ट टू जो मेरा वीडियो है उसके अंदर मैं एडवांस में बताया हूँ
जो कैसे सपोज हम लोग से एक से ज्यादा काउंटर बेसिस है, एक से ज्यादा ब्रांच बेसिस जब हम लोग का सेलिंग का प्रोसेस चलेगा या काउंटर में हम लोग का बिलिंग का प्रोसेस चलेगा, तब कैसे हम लोग एक एक काउंटर के लिए सेपरेट क्यूआर कोड अटैच करें। ओके, सो वीडियो हम लोग देख लेना, इसके अंदर इसी से आप समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग क्यूआर कोड अटैच करें। ओके, पहला जो मेरा सिचुएशन है वो मैंने दिखा दिया। मेरा जो स्टॉक आइटम है जिसको मैं सेलिंग प्रोसेस के लिए अलग मेरा यूनिट होता है एंड मेरा अकाउंट्स के प्रोसेस के लिए मेरा अलग यूनिट होता है। क्लियर? देन हम लोग क्या बोला, सेकंड जो सिचुएशन होता है हम लोग का ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। ओके, ट्रांसपोर्टर के लिए कैसे होता है, सपोज XYZ जो एंटरप्राइज जो मेरा पार्टी है, इसने क्या किया, किसी और से माल परचेस किया। ओके, ये मेरा बिल किसको दे रहा हूँ, इनवॉइस जिसने हम लोग को बोला उस गुड्स को यहाँ पर डिस्पैच करने के लिए। सपोज इसने किसी और पार्टी से माल परचेस किया, जो डिस्टेंस के लिए उन लोग ने ट्रांसपोर्टर खुद नहीं पकड़ा, इसलिए हम लोग को बोला कि आप तो ट्रांसपोर्टर है, आपके काम कीजिए, जो हम लोग का जो माल गुड्स है वो तो वहां से हम लोग नहीं आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है, इसलिए आप एक काम करिए, वो जो गुड्स है आप हमको सेंड कर दीजिए, डिलीवरी करा दीजिए, इसके अगेंस्ट में आप बिल देंगे, मैं हमको पेमेंट कर देंगे। ओके, क्लियर? सपोज आप XYZ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हैं। ओके, ट्रांसपोर्टर के क्षेत्र हम लोग का RCM भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर RCM का कुछ बात नहीं कर रहे हैं। RCM का फुल फॉर्म हम लोग को क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो हम लोग सपोज गुड्स को डिस्पैच करा रहे हैं एंड हम लोग के पास कुछ भी GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, GST रजिस्ट्रेशन है लेकिन हम लोग कुछ GST 1 हम लोग फाइल नहीं करते हैं। जब RCM उसको एप्लीकेबल कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग गवर्नमेंट को GST पेमेंट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में जिसने हम लोग से सर्विस लिया है वो लोग क्या करेगा, हम लोग का जो GST होता है वो लोग पेमेंट कर देगा। ओके, इसलिए गवर्नमेंट सेम GST गवर्नमेंट को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग के अगेंस्ट में ये लोग पेमेंट कर देंगे। क्लियर? RCM का डाउट भी क्लियर हो गया। उसके डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आप सपोज मैंने XYZ जो मेरा पार्टी है जिसने मेरे को बोला था कि मेरा गुड्स जो होता है उसको आप लोग डिस्पैच कर दीजिए, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने डिलीवरी कर दिया। डिलीवरी करने के बाद उसको मैंने क्या कर रहा हूँ, एक इनवॉइस में जनरेट करके दे रहा हूँ। उसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर कैरेज चार्जेस बोल के एक तो मैंने आइटम जनरेट कर दिया। ओके, जिसको मेरे कुछ भी यूनिट रेट एक्सेट्रा मैंने कुछ नहीं बनाया हूँ इसके अंदर। ओके, मैंने यहाँ पर एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज मेरा ये जो डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर जो होता है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद LR नंबर जो होता है मैंने यहाँ पर दे दिया। देने के बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। ये मेरा कहाँ का पार्टी है, मेरा पंजाब का पार्टी है। ओके, इसलिए मेरा यहाँ पर IGST एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम लोग का बिजनेस जो होता है वेस्ट बंगाल से होता है। ओके, सपोज मैंने क्या किया, सेल किया, यहाँ पर मेरे कैरेज चार्जेस, यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टर चार्जेस भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पर कैरेज चार्जेस के अंडर में ये मेरा प्राइमरी है एंड यूनिट हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि कैरेज जो चार्जेस होता है हम लोग कुछ गुड्स डिस्पैच नहीं कर रहे या गुड्स मैंने सेल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सर्विस दे रहा हूँ। क्या सर्विस दे रहा हूँ, वहां से माल लेके यहाँ पर मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। ओके, इसलिए यहाँ पर कोई भी गुड्स का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर हम लोग का सर्विस होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर GST एप्लीकेबिलिटी हम लोग का एप्लीकेबल होगा एंड HSN कोड हम लोग को देना पड़ेगा एंड ट्रांसपोर्टर के क्षेत्र हम लोग को 12% GST चार्ज होता है। क्लियर? 12% GST चार्ज होता है हर तरीके का ट्रांसपोर्टर एजेंट्स में। ओके, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट कर देने के बाद यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट देते हैं, जो हम लोग का टोटल इतना टैक्सेबल अबाउट हुआ है 1,20,000 रुपीज एंड नंबर ऑफ पैकेज, यहाँ पर कितना बॉक्सेस मैंने डिलीवरी कराया हूँ उसके अगेंस्ट में ही तो मैं ये टैक्स इनवॉइस दे रहा हूँ इसके, इसलिए मैंने यहाँ पर कितना बॉक्सेस या कितना क्वांटिटी में मैंने किसने क्वांटिटी के अगेंस्ट में बिल दे रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेजेस में मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ओके, क्या होगा इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। एंटर करने के, ये मेरा पंजाब का पार्टी है, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, इसलिए मेरा अलग स्टेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर IGST एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, इंटीग्रेटेड GST मैंने यहाँ पर 12% इसको लगा दिया। लगाने के बाद कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट करके मैं निकल गया।
क्लियर। ये जो दो सिचुएशन है, इस दो सिचुएशन के अंदर ही हम लोग को नंबर ऑफ पैकेजेस का कॉलम को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। क्लियर। किस टाइम पर हम लोग नंबर ऑफ पैकेज का फीचर्स इनेबल करेंगे और किस काम के लिए हम लोग इनेबल करेंगे, इसको मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी किसी को कुछ डाउट होता है तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसा ही अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, सीडीएस एक्सेट्रा हर कुछ तरीके का वीडियो देखने के लिए।